अब ना कोई समझौता हो सकता है ना ही डील। आर्मी चीफ का वाज़ेह ऐलान, कहा दुश्मन झूठ, जाली खबरों और प्रोपोगंडे से डिजिटल टेररिज्म कर रहा है। इस ताल अंगेजों का जवाब ना देने को हमारी कमजोरी और हमारे सब्र को लामहदूद ना समझा जाए। 9 मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों, मुजरमों को कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस घनौने मनसूबे के असल रहनुमाओं जो खुद को मासूम जाहिर करते हैं, उन्हें अब अपने जुराइम का हिसाब देना पड़ेगा। बिलाशुबा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन रहेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन का दौरा। कोर कमांडर लाहौर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन के ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों को उनकी कौम के लिए खदमात पेश करने और पेशा वराना महारत पर सराहा। आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिजन में जिनान लाइब्रेरी का इफ्तिताह भी किया। नौ मई को मुल्क में बगावत और पाकिस्तान को तकसीम करने की घटिया हरकत की गई। जिन्होंने मुल्क के खिलाफ बगावत की, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। सानिया 9 मई में बेगुनाहों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा दुश्मन ने छुप कर वार करने की कोशिश की। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। 9 मई के दिन शोहदा के वुरसा के दिलों पर क़यामत गुजरी। ये बज़ाते खुद गवाही है। ये सियासी अमल नहीं बल्कि बगावत का एक मुनज़्ज़म मनसूबा था। हमला आवरों और उनके पुरसरतरों के शोहदा के अहल खाना से माफ़ी नहीं मांगी गई। आइंदा कभी 9 मई जैसे सानिया की नौबत नहीं आने देंगे। शोहदा के वुरसा इत्मीनान रखें, कानून के मुताबिक फैसले होंगे। बतौर खादिम पाकिस्तान वादा करता हूँ, शोहदा के बच्चों का ख्याल रखें। इस्लामाबाद में वज़ारत इत्तलात के ज़ेर एहतमाम शोहदा और उनके ख़ानदानों से इज़हार यकजहती की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी नशिस्त से उठकर शोहदा के वुरसा का इस्तकबाल किया। तकरीब में शोहदा के अहले खाना ने इज़हार ख्याल किया। तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आबदीदा हो गए। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने तकरीब से खिताब में कहा, शोहदा और उनके लवाहिकीन को सलाम पेश करता हूँ। कौम हमारे साथ है और हम कौम के साथ हैं। वर्दी पहनने वाले जान कुर्बान करने की कसम उठाकर आते हैं। 9 मई का दिन कभी नहीं भूल सकता। 9 मई को शरपसंदों ने मेरी एक आंख ले ली। मुल्क के तौल अर्ज़ में पाक फौज से इज़हार यकजहती। 9 मई हमलों की मजम्मत और शोहदाए पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ। लाहौर में अवाम का पाक फौज से इज़हार यकजहती। शहरी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। पाक फौज जिंदाबाद के नारे। रैलियों में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र और तुलबा की शिरकत। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी रैली। पाक सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन की पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली। कराची में रैलियाँ, शुरका के पाक फौज के हक में नारे। पेशावर में भी रैली, बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। गिलगित बल्तिस्तान और धरा आदम खेल में पाक फौज के हक में रैलियाँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का जिना हाउस लाहौर का दौरा। शोहदा के एजाज़ में तकरीब में शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा कि 9 मई तारीख का स्याह तरीन दिन था। जिना हाउस को राख का ढेर बना दिया गया। यकीन हो गया दहशत गर्दों के सीने में दिल नहीं होता। ऐसी मज़मूम हरकत करने वालों का ताल्लुक दहशत गर्द जमात से था। हमें कहा जाता है कि उनसे बात करो, ये दहशत गर्द हैं, उनसे कोई बात नहीं होगी। 9 मई को हमला करने वालों ने गलती की माफ़ी नहीं मांगी। शोहदा की यादगारों पर हमला करने वाले सख्त से सख्त सजा के मुस्तहिक हैं। जिन लोगों ने इक़्तिदार की खातिर फितना फसाद किया, उनको सजाएं क्यों नहीं मिल रही? अदलिया से सवाल पूछती हूँ, ऐसे लोगों को जमानतें क्यों मिल जाती हैं? तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्विस करार। काबीना कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में पेश। रिपोर्ट की रोशनी में वफाकी काबीना का कानून साजी करने का फैसला। काबीना का मुलव्विस अनासर के खिलाफ मुकदमात जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा है कि सानिया 9 मई में पाकिस्तान रियासत और सिपा सलार के खिलाफ बगावत थी। तमाम चेहरे आवाम के सामने आ चुके हैं। 9 मई फ़र्द वाहिद की बादशाही और डिक्टेटरशिप का मासूम मनसूबा था। अवाम की दुआओं से ये मनसूबा दफन हो गया। ये सवाल पूरी कौम पूछ रही है कि साल गुजरने के बावजूद 9 मई के मुजरमों को सजा क्यों नहीं हो सकी? कौम और तारीख सानिया 9 मई के किरदारों को कभी माफ़ नहीं करेगी।
वादा है अर्ज़ पाक अजीम शोदा उनके वुरसा और कौम से 9 मई फिर नहीं होगा। नौ मई को जो वाक़या हुआ उस वक्त वज़ीर आला था। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे किसी दुश्मन ने हमला कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि मेरी ज़िंदगी में वो ऐसा दिन है जिसे भूल नहीं सकता। गंदम बहरान पंजाब का कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मारगला ट्रेल्स पेट्रोल यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। सिर्फ 7 रोज़ में मारगला ट्रेल्स पर सिक्योरिटी का नया निज़ाम शुरू किया गया। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों में 9 मई के खिलाफ मजम्मती करारदादें मंजूर। करारदादों में 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। पंजाब असम्बली इजलास में करारदाद पेश करने के मौके पर हुकूमत और अपोजिशन के अरकान आमने सामने। सिंध असम्बली इजलास में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा है कि हमारा फ़र्ज बनता है कि 9 मई के जिम्मेदारान को सजा दिलाएं। स्पीकर पंजाब सिंध असम्बली ने कहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए वरना सुधरेंगे नहीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने जवाब दिया, सॉफ्टवेयर का ज़माना गया, अब उनका हार्डवेयर अपडेट होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से कमांडर सेंटकॉम जनरल माइकल एरिक कोरिला की GHQ में मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर खुसूसन इलाक़ाई सलामती के लिए ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने मुश्तरका तरबियत के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। सेंटकॉम और पाक फ़ौज के दरमियान तरबीती रवाबत बढ़ाने की ज़रूरत का अदा। मेहमान जनरल ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कामयाबियों को सराहा। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों का भी एतराफ़। ग्वादर के इलाके सबंदर में मुसल्लह अफराद का फिश हार्बर जेटी के करीब रिहायशी क्वार्टर पर हमला। सोए हुए 7 अफराद को कत्ल कर दिया। एक शख्स जख्मी। 5 मुख्तलिन का ताल्लुक मियां चन्नू से है। मरने वालों में 2 भाई और कज़न भी शामिल। जाँ भाग अफराद हजाम की दुकान पर काम करते थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ग्वादर में 7 अफराद की बेमाना कत्ल की शदीद मज़म्मत। लवाकिन से इज़हार ताज़ियत। कहा कि दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला की ग्वादर में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा कि मासूम लोगों की जानों से खेलने वाले दरिंदे इंसान कहलाने के हकदार नहीं। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर आतिशज़दगी का वाक़या। फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। 2 बैनुल-अक़वामी परवाज़ें लैंड कर गईं। FIA इमिग्रेशन हुकाम ने इंटरनेशनल मुसाफिरों की इमिग्रेशन शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का लाहौर एयरपोर्ट टर्मिनल का दौरा। आग से मुतासर इलाके का खुसूसी तौर पर मुआयना किया। वफाकी वज़ीर को बताया गया है कि दीगर कस्टम्स के साथ साथ अंदरूनी मुल्क ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट पर आतिशज़दगी से इमिग्रेशन का सिस्टम मुतासर हुआ था। आग लगने की वजूहात जानने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी की टीम बना दी गई है। आज बानी PTI की सारी बातें सच साबित हो रही हैं। 9 मई को 1 साल हो गया। बानी PTI की वजह से चुप हैं। अगर हम बेकसूर हैं तो हमसे माफ़ी कौन मांगेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मीन गंडापुर का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब। साबिक सदर आरिफ अलवी की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। बानी PTI और आरिफ अलवी की मुलाकात 1 घंटे से ज़्यादा जारी रही। मीडिया से गुफ्तगू में आरिफ अलवी ने कहा है कि रास्ता बहुत क्लियर है, बातचीत से मसला हल होगा। शेर अफजल मरवत को PTI की सियासी कमेटी के बाद कोर कमेटी से भी निकाल दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि बानी PTI की हिदायत पर शेर अफजल मरवत को दोनों कमेटियों से निकाला गया। शेर अफजल मरवत को बार बार कहा गया कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। शेर अफजल मरवत ने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत के बयानात का नोटिस लिया।
पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी का राज। लाहौर में दर्जा हरारत 39 और सरगोदा में पारा 43 तक छा गया। मुट्ठी 42, नवाबशाह में पारा 44 रिकॉर्ड किया गया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में आज बारिशों का नया स्पेल दाखिल होगा। 10 मई से 11 मई तक सुबह के 9 अजला में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात की मुतल्लिका इदारों और मुसाफिरों को अलर्ट रहने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट बार का आज भी मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। लाहौर हाईकोर्ट बार ने जनरल हाउस का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि हड़ताल जारी रहेगी। वकला किसी भी केस में पेश नहीं होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान का अदालतों को जबरदस्ती बंद कराने और केसेस की समाअत रुकवाने का सख्त नोटिस। लाहौर हाईकोर्ट ने वज़ीर दाखिला पंजाब को मुरासला जारी कर दिया। मुरासले में कहा गया है कि किसी सूरत अदालतों को जबरदस्ती बंद कराने की इजाज़त नहीं देंगे। IG पंजाब और CCP और लाहौर हाईकोर्ट और मातहत अदालतों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करें। तवक्को की जाती है कि अदालतों पर हमला दोबारा। ब्राज़ील में शदीद बारिशों से सैलाब और लैंड स्लाइडिंग, सड़कें तबाह हो गई। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 100 हो गई। 128 अफराद अब तक लापता। 1,63,000 से जायद बेघर हो गए। सड़कों, पुलों, बुनियादी ढांचे समेत डैमों को भी नुकसान पहुंचा। पोर्टो एलेग्रे शहर का बाकी मुल्क से राब्ता मुनक़ता। एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भर गया। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां कई फुट पानी में डूब गई।